नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम साय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में लंबित कैबिनेट विस्तार और भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले के बाढ़ पीड़ितों के हालात से जानकारी ली और राहत बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अलावा सीएम ने एनडीआरएफ टीम के साथ सीधे बात कर रेस्क्यू की जानकारी ली और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बांदा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सरदार पटेल पर की गई टिप्पणी को लेकर कुर्मी समाज ने भारी आक्रोश जताया है। समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कंगना से देश से माफी मांगने और संसद सदस्यता से निष्कासित करने की मांग की। बयान को भारत रत्न का अपमान बताया। भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विधानसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में डेमों की स्थिति सामान्य है। गुना, शिवपुरी और मालवा में आई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सभी डैम सुरक्षित हैं और सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राजधानी रायपुर में भाजपा ने कांग्रेस पर महादेव ऐप घोटाले को लेकर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भोले बाबा के नाम पर भ्रष्टाचार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने इसे बड़ा रैकेट बताया और ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव का हवाला देते हुए तीखा तंज कसा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सचिवालय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। सभी कर्मचारी एक जैसे रंग की जैकेट और सूट में नजर आएंगे, जिससे अनुशासन और एक रूपता का संदेश मिला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को इस पहल के लिए बधाई दी। राजधानी भोपाल में पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने सदन में उठाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए बार बार आवाज उठाई जा रही है। 60,000 किलोमीटर टूटी सड़कें बनाई गई, 170 ठेकेदार टर्मिनेट किए गए और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने स्कूलों में एनसीईआरटी की जगह महंगी निजी प्रशासन की किताबें थोपे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से अभिभावकों से पैसे वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी है। विपक्ष ने तीसरे दिन भी आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को निरस्त करने का प्रदर्शन किया। जंगलों की कटाई रोकने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने अपने शरीर पर पत्ते और लताओं की लपेट कर प्रदर्शन भी किया। साथ ही जल्द ही निर्णय लेने की मांग भी की। राजनांदगांव में आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के लिए जिला सतनाम भवन में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री संजीव विश्वकर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा से निराश जनता अब आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद से देख रही है। दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी मामले पर कोर्ट ने मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए इसे एनआईए बिलासपुर को ट्रांसफर किया है। फैसले के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कोर्ट परिसर के बाहर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया और एनआईए को जांच को लेकर उम्मीद जताई है। रायपुर में 411 करोड़ रुपए से चर्चित सीजीएमएससी घोटाले को लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तकनीकी महाप्रबंधक कमलकांत पटनवार के आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई। रायपुर में छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। जांच एजेंसियां दस्तावेज खंगालने में जुटी है।
नारायणपुर के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल पर ऐलान किया है। रसोइया संघ ने साप्ताहिक बाजार में धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रसोइयों की प्रमुख मांगे हैं कलेक्टर रेट पर भुगतान, 50% वेतन की वृद्धि की घोषणा और रसोइयों को काम से ना निकालने की गारंटी। संघ के अनुसार 30 जुलाई बुधवार को वे रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मुरादाबाद के गागनवाली मैनाठेर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग में 14 वर्षीय फैजान को गोली लग गई। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में गौमाता से दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोप में गिरफ्तार उर्दू शिक्षक मोहम्मद राशिद के खिलाफ बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। अध्यक्ष पर्वत सिंह मंडलोई ने वकीलों को शपथ दिलाई कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनने जा रही है। मृतक राजा के भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हनीमून इन शिलोंग नामक फिल्म की घोषणा की। फिल्म में राजा की जिंदगी और हत्या से जुड़े पहलुओं को दिखाया जाएगा। इटावा के भरथना थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय मधु वाल्मीकि की जहरीला पदार्थ खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने बहला फुसलाकर साथ ले जाकर जहर खिला दिया। युवक अस्पताल से फरार है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। जांच जारी है। बीजापुर के मिनगाचल के रूपू कैंप में तैनात 22वीं वाहिनी के आरक्षक पप्पू यादव ने सुबह 5 बजे सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान हाल ही में छुट्टी से लौटा था। वह बिहार के भोजपुर जिले का निवासी था। थाना नैमेड़ में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। गोंडा के नवाबगंज कस्बा स्थित पहाड़ मोहल्ले में इंटरमीडिएट छात्र के विनीत श्रीवास्तव ने सोमवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चे ने खेल खेल में 15 वर्षीय दोस्त सुरजीत के सीने में थ्रेड कटर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरजीत जूते की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्यादाना के गांधी चौक में भारी बारिश के कारण एक 2 मंजिला मकान ढह गया और आपको बता दें कि यह मकान 30 साल पुराना था। गनीमत रही कि मकान गिरने से समय पर कोई भी मौजूद नहीं था। ग्वालियर शहर में लगातार बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। बकरा मंडी के सामने एक पुराने मकान की छत और छज्जा गिरने से उसमें मौजूद भाई बहन की मौत हो गई। नरसिंहपुर जिले के कई गांवों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे 150 से अधिक लोग घरों में फंस गए हैं। जिला प्रशासन, होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को सुरक्षित निकाला। कलेक्टर शीतला पटले सहित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रायसेन में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सिलवानी और बेगमगंज में गांव जलमग्न हो गए। सड़कें गायब हैं। पहाड़ टूटकर रास्ता बंद हो चुके हैं। पंचायत भवन, स्कूल, घर डूब चुके हैं। मवेशी, राशन बह गए। प्रशासन राहत में जुटा है, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। श्योपुर के बड़ौदा कस्बे में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बाजार में 6 फीट से अधिक पानी भरने से सड़कों पर नाव चलने लगी हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। पिछले 2 दिनों से लोग घरों में कैद हैं। बारिश से स्थिति और भी गंभीर है। कांकेर के हाराडूला गांव में महानदी पर बना पुल रेत खनन और भारी वाहनों की आवाजाही से धंसने लगा है। पुल में दरारें आने के बाद प्रशासन ने आवागमन को बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन को इसका जिम्मेदार ठहराया है।
कांकेर के ग्राम पंचायत भिलाई के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। छत से बारिश का पानी टपकने, टूटे दरवाजे, खिड़कियां और बाउंड्री वॉल की कमी से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगल से सटे क्षेत्र में भालू जैसे जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। यह आदेश सरकारी और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने की घटना से सबक लेते हुए देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन के बाद बागली अनुभाग ने 18 जर्जर स्कूलों में से 11 को जेसीबी से तोड़ दिया है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर खंडहर भवनों को हटाया गया। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया। देवास के पीपलरावा नगर में सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। नाराज लोगों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और विधायक सांसद से सड़क बनवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। रायगढ़ के बकरसपाली में गांव के पंचायत सचिव समीर बेहरा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई से ये खुलासा हुआ कि उन्होंने अपनी फर्म बेहरा ट्रेडर से 20 लाख की सप्लाई की, पिता को 87,000 रुपए दिलाए और पीडीएस योजना से 4.59 लाख का कमीशन लिया। फर्जी जीएसटी बिल का आरोप भी लगा। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर नगर पंचायत स्थित एक मंदिर में नागपंचमी पर मंदिर में शिवलिंग से लिपटा एक जीवित नाग दिखाई दिया, जिसे देख श्रद्धालु हैरान रह गए। इस दुर्लभ दृश्य को श्रद्धालुओं ने कैमरे में कैद किया। जांजगीर चांपा शिक्षा विभाग में आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। स्थानांतरण आदेश और शिक्षा अधिकारी के निर्देशों के बावजूद ग्रेड 1 कर्मचारी मनहरण थाईवाइत कार्य मुक्त नहीं दिख रहे। लंबे समय से मलाईदार प्रभार संभाल रहे हैं। थाईवाइत ने रवैये से विभागीय अनुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल ड्रग्स कांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी यासीन के आनंद नगर कोकता स्थित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में 1 दर्जन जेसीबी और 200 पुलिस जवान तैनात रहे। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कार्रवाई की पुष्टि की। भोपाल ड्रग्स आरोपी यासीन के घर पर बुलडोजर चला है। राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने फल पकाने वाले गोदाम की जांच की। बिट्टन मार्केट और कंदोड मंडी के गोदामों में आम, केले और पपीते पकाने के लिए उपयोग किए जा रहे केमिकल की जांच की गई। प्रतिबंधित कैल्शियम नहीं मिला, केवल एथालीन से फल पकाने की पुष्टि हुई। श्रावस्ती के भिनगा में नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध मजार को प्रशासन ने 8 बुलडोजरों से 12 घंटे की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी रही। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। बरेली शहर और ग्रामीण इलाकों में ड्रोन को लेकर फैली अफवाहों ने दहशत फैला दी है। खिलौना ड्रोन मिलने से चोरी या साजिश की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों ने संदिग्धों को पीटना और फायरिंग तक शुरू कर दी है। एएसएसपी ने अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत कोथारी और सिरौली में ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर शासकीय योजनाओं का लाभ न दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का दावा है कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त जारी करवाने के लिए 2,000 और 7,000 रुपए तक वसूले गए। आवास योजना की किस्त न मिलने से कई घर अधूरे पड़े हैं। वहीं रोजगार सहायक सुखीराम केवट ने आरोपों को निराधार बताया और आवास मित्र राजकुमार यादव पर फर्जी मास्टर रोल निकालने का आरोप लगाया है। बौद्ध धर्मस्थल महाबोध महाविहार को बौद्ध अनुयायियों के हवाले करने की मांग को लेकर राजनांदगांव में राज्य स्तरीय धरना जारी है। 1 जुलाई से शुरू हुआ यह आंदोलन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि गया स्थित बौद्ध गया मठ से गैर बौद्धों को हस्तक्षेप खत्म किया जाए।
जुन्नारदेव के झिरपा मूंग खरीदी केंद्र पर एसडीएम कामनी ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय और पीने के पानी की सुविधा न मिलने पर प्रबंधन को फटकार लगाई। शिवपुरी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर बुधवार सुबह एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बिना ड्राइवर के खड़ी बस अचानक स्टार्ट होकर चलने लगी। रावत ट्रेवल्स की बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दूसरी बस से जा टकराई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बुरहानपुर के ग्राम मोरदड़ में स्थित कल्याण टोल्स के प्लांट परिसर में 2 मासूम बच्चों की डस्ट के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे दोपहर से लापता थे। परिजनों ने तलाश की तो शाम खिलौने डस्ट के पास मिले। शक होने पर जेसीबी से खुदाई की गई, जहां बच्चे मृत मिले। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा समिति सक्रिय कर दी है। समिति के सदस्य और पूर्व जस्टिस एएम सप्रे इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्लैक स्पॉट खत्म करने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की रणनीति बनाई। ग्वालियर में पति ने एएसआई का पत्नी पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजीव कुमार ने अपनी एएसआई पत्नी नीलम भटनागर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी ने उसे घर जमाई बनाकर घर में कैद कर रखा था। बुधनी के भेरुंदा स्थित लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना दस्तावेजों के 1800 से 3000 रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। ग्रामीण अजय सिंह बारेला ने ऑपरेशन अभिषेक पवार पर पैसे लेकर बिना प्रमाण पत्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाया है। रीवा जिले की गढ़ ग्राम पंचायत में बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने जीवित बुजुर्ग महिला देववती सिंह को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया, जिससे उनका बेटा विकलांग मां को उठाकर जन सुनवाई में पहुंचा और शिकायत की। देवास के ग्राम शुक्रवासा निवासी आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और हाउल ग्रुप पर लगे धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हाउल ग्रुप केवल स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देता है, लेकिन कभी भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित नहीं किया। ग्वालियर के हजीरा थाने में खुद को आग लगाने वाले आकाश तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसकी पत्नी ने पुलिस को सुसाइड नोट सौंपा, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लगे हैं। जबलपुर के सिहोरा में 70 साल पुराने प्रजापति समाज के आसमानी माता मंदिर पर कब्जे की कोशिश और पुजारी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्राह्मण समाज मंदिर पर अधिकार जता रहा है और पुजारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने औद्योगिक श्रम अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी रात के समय काम कर सकेंगी। इसके लिए अधिनियम में पुरुष शब्द को हटाया गया है, ताकि समानता का भाव सुनिश्चित किया जा सके। राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने जल संवर्धन योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाएं भले ही अच्छी हो, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा। रायगढ़ के खर्रा गांव में बड़े मांसाहारी वन्य जीव की दस्तक से हड़कंप मच गया है। माया पहाड़ी में बाघ या तेंदुए के विचरण की आशंका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। मवेशियों पर पहले ही आशंका के बीच वन विभाग ने मुनियादी कराई और जंगल की ओर न जाने की अपील की। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। सड़कों पर निर्माण सामग्री फैली हुई है, जिससे आम लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। महासमुंद में पिथौरा क्षेत्र में लापता युवक अमित चौधरी का शव पिलवा पाली नदी के सामने बरामद हुआ। युवक 25 जुलाई से लापता था और निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। उसकी जली हुई बाइक 2 दिन बाद जंगल में मिली थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हर पहलू से मामले की जांच जारी है।